नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से लबनान और इसराइल के दरमियान में जो घमासान की जंग शुरू हुई है, अब वो भयानक शक्ल इख्तियार करती हुई जा रही है। मैं एक एक करके आपको सारी तफसीलात रखता चला जाऊंगा। गुज़िश्ता 24 घंटे बल्कि अब जारी जंग के हद तक जो तफसीलात मेरे पास मौसूल हुई हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लबनान ने जो पेजर्स के धमाके के बदले में 100 से ज़ायद मिसाइल दाखिल थे और उसमें हाइफा शहर और हाइफा बंदरगाह इसराइल का जो अहम तरीन और उसका फौजी बेस और इंटेलिजेंस बेस को जो निशाना बनाया गया, तो उसका बदला लेते हुए कल पीर के रोज़ जनूबी लबनान पर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की फ़ौज ने वहशियाना बमबारी की थी, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तरह के ज़राए के हवाले से अलग अलग ख़बरें हैं। ज़ख्मियों की तादाद 3000 तक बताई जाती है, जबकि मरकज़ी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट पर अगर यकीन किया जाए तो 1665 जो है वो ज़ख्मी होने और 492 शहरियों के शहीद होने की खबरें हैं। शुहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन, बच्चे, तिब्बी अमले, कारकुन और आम शहरी तमाम के तमाम शामिल हैं। ये पीर के रोज़ इसराइली काबिज़ अफवाज ने जनूबी लबनान के कस्बों और देहातों पर शदीद बमबारी की थी और जाहिर सी बात है कि ये मुजाहिदीन के साथ लड़ नहीं सकता, हिजबुल्लाह के ठिकाने इसको पता नहीं है, तो ये जो है हड़बड़ाहट में नॉर्मल मुसलमानों को, आम शहरियों को इस वक्त टारगेट कर रहा है। तो इसके बदले में फिर आज, बल्कि यूँ कहा जाए कि गुज़िश्ता 7-8 घंटे के दरमियान में जो लबनान के मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली जो वीडियोस इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बदलेंगी, बताया जा रहा है कि कंटिन्यूसली मिसाइल दागे जा रहे हैं हाइफा पर, और इसके अलावा जो अहम तरीन इसराइल के शहर हैं उसमें दागा गया है। और बाकायदा हमास ने इस वक्त ये ऐलान किया है कि वो जितना मुमकिन हो सकते हैं हिजबुल्लाह का हर एतबार से जो है वो सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं ये इसराइल के उन इलाकों की है जहां हिजबुल्लाह की जानिब से कल रात से या आज सुबह से दागे गए ये मिसाइल के वीडियोस हैं जो खुद इसराइली पेजेस में शेयर हो रही हैं और फिर ईरान और लबनान के अलग अलग और यमन के कुछ चैनलों में इन तस्वीर को शेयर करते हुए हिजबुल्लाह की जानिब से लगातार हाइफा को, तिल अबीब को और 2-3 शहरों को जो निशाना बना करके दागा गया है। और मैं साफ और वाज़े तौर पर भी आपके सामने सारी इत्तलात रख दूं कि इस वक्त जो है बाकायदा घमासान की जंग छिड़ चुकी है। हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह ने साफ और वाज़े तौर पर कह दिया है कि इस वक्त जो है अब जंग रुक नहीं सकती। उधर इसराइल के जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू ने अवाम को जो है कहते हुए कहा है कि हमारा अवाम से कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई जंग नहीं है। हिजबुल्लाह जो इसराइल को टारगेट कर रही है वहाँ पर जो है अवाम मर रहे हैं, इस वजह से आप शहर खाली कर दें, ये कई दिनों तक हमले जारी रहेंगे। ये जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से आया हुआ ताज़ा बयान है। और मैं आपको इससे आगे बढ़कर के और भी अलग अलग तरह की इस वक्त जो है इराक़ से जो खबर आ रही है, इराक़ से खबर ये है कि उन्होंने साफ कह दिया है इराक़ ने कि उनका जो एयरबेस होगा वो दुश्मन ममालिक के लिए बंद करवाया जाएगा और जितना मुमकिन हो सकता है लबनान को सपोर्ट किया जाएगा। वो अगर ज़मीन मुहैया करने की सूरत में भी हो सकता है या उनके फ़ौजी जो तैयारे हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं उनको दोबारा ऑयल या इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल के सिलसिले में इराक़ उनका भरपूर सपोर्ट करेगा। उधर जॉर्डन में नाज़रीन गिरामी पूरी की पूरी पब्लिक इस वक्त रास्ते पर आ गई है। लगातार जॉर्डन यानी उर्दून जिसको कहा जाता है उसके नौजवान जो है एहतिजाज करते हुए वीडियो है वो वीडियो भी दिखाएं, रास्ते पर निकल आए हैं और लगातार एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मुमकिन है कि जो है जॉर्डन में इस वक्त जो है पूरी तरह से अवामी इनकलाब अगर पैदा होती है तो फिर वो जो है
शायद ही हुकूमत की परवाह कर सकें, इसलिए कि इससे पहले भी जॉर्डन के नौजवानों में, वहाँ के अवाम में फ़िलिस्तीन की हिमायत में बहुत पुरजोर अंदाज में एहतजाज करते हुए देखा गया है। अब जब लबनान पर भी जंग थोपा जा चुका है तो ऐसी सूरत हाल में एक बार फिर जॉर्डन की पब्लिक वो रास्ते पर आई है और मुकम्मल तौर पर एहतजाजात कर रहे हैं। तीसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, ईरान ने साफ और वाज़ेह तौर पर जो है ये कह दिया है कि दुश्मन ममालिक के लिए उसका जो एयर बेस होगा या उसका जो एयर स्पेस होगा वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे और लबनान के हिजबुल्लाह का ताउन पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि हिजबुल्लाह की बुनियाद ही ईरान है। ऐसी सूरत हाल में अब जो है यमन ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए जिसमें मिसाइल दागे जाने की है, उन्होंने भी साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जितना मुमकिन हो सकता है हमारे पास जितनी भी हथियार हैं वो लबनान में वहाँ के मुजाहिदों को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट के तौर पर पेश किए जाएंगे और जो है इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने तक अब जो है सांस नहीं लिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ यमन, दूसरी तरफ इराक की जानिब से इस तरह का जो है उनको मदद फराहम करने का बयान, जॉर्डन में अवाम का एहतिजाज, ईरान की जानिब से तमाम के तमाम दुश्मन ममालिक के लिए एयर स्पेस का बंद करना, और जो आखिरी खबर जो इस वक्त आ रही है फिलहाल जिसकी ट्वीट मैंने अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है शाम का। कह रहा है कि शाम के मुजाहिदीन भी अब लबनान में दाखिल हो सकते हैं हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ, उन मुजाहिदीन के साथ इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी ये पूरे खित्ते के अलग अलग खबरें जो ट्विटर में गुज़िश्ता 8 घंटे के दरमियान आने वाली जो तफसीलात हैं, जो वीडियोस हैं, उसके हवाले से मैंने आप लोगों के सामने तफसीलात रखी। बहुत सारे लोगों ने जो है कल लबनान पर हमले के बाद, जबकि हमने ये खबर आपको जो नुकसान पहुंचा लबनान को वो अपने आखिरी वीडियो में दी जो 11 बजे के करीब शाये होता है रात में, लेकिन उसमें जो है शायद अक्सर कम लोग देखते हैं जबकि प्राइम टाइम को बड़ी तादाद में देखते हैं। तो लोगों ने कहा कि वो खबर आपने कवर नहीं किया, लेकिन वो कवर किया गया था लेकिन उस वीडियो में। तो लिहाजा अब तक जो 8-9 घंटे के अंदर में सीधी बात को अपने ऑथेंटिक जराए या जिस जराए पर एतबार किया जा सकता है उन एतबार से आने वाली ये सारी वीडियोस हैं जिसके जरिए से कहा जा सकता है। और हसन नसरुल्लाह ने साफ और वाज़ेह तौर पर कल के जो हमले हुए हैं और जिसमें 500 शहरियों के शहीद होने और 3000 के करीब जख्मी होने की बात आई है, जो आम पब्लिक को मारा है जालिम दहशत सहूनी दरिंदों ने, तो उन्होंने कहा कि अभी तो जंग का आगाज हुआ है। यानी मतलब है कि लबनान के अवाम भी जिस तरह से फिलिस्तीन में या गाजा के पट्टी में अवाम कभी मुजाहिदीन की शिकायत नहीं करती कि मुजाहिदीन की वजह से हमें ये दिन देखने पड़े, मुजाहिदीन की वजह से तबाही बर्बादी देखनी पड़ी, इसी तरह लबनान में भी वहाँ के अवाम हिजबुल्लाह पर उतना ही यकीन रखती है जितना फ़िलिस्तीन में हमास और अल-क़स्साम और दीगर मुजाहिदीन पर वो कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनके पता है कि उनकी ज़मीन के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए वो लोग लड़ रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं। तो लबनान में भी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, और लबनान के हिजबुल्लाह जितना जो है हमास मुजाहिदीन को सपोर्ट में अक्सर औक़ात जो करती है, इस बाबत जो है वहाँ के अवाम भी हिजबुल्लाह के कभी शिकायत करते हुए नजर आए। यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो है मुमकिन है कि ये जंग मजीद तेजी के साथ आगे बढ़े, जबकि जो है हिजबुल्लाह ने साफ और वाज़ेह तौर पर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अब जंग थमेगी नहीं, अब तो इसका आगाज है, आगे जो होगा उसका जो है खिमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा। तो ये तफसीलात है नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त ये पूरी सूरत हाल के पेश नज़र जो आईं वो मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद मज़ीद तफसीलात आती हैं तो फिर आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिशें होंगी। आइए भारत की कुछ खबरों पर नज़र कर लेते हैं चलते चलते। सबसे पहले जालिम दरिंदों की बात करते हैं। भारत में दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। इनकी दरिंदगी की इंतहा ऐसी है कि ये बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां तक महफूज नहीं हैं, जिनकी उम्रें 5 साल, 6 साल, 7 साल, कितनी ऐसी इन दरिंदों की दरिंदगी की खबरें आती हैं, लेकिन जो है मीडिया जिसको चिल्लाना चाहिए, वो इंतज़ामिया जिन दरिंदों के खिलाफ इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो सज़ा नाफिज की गई है, भयानक अंदाज में पब्लिक के सामने उसको सज़ा दे करके तमाम लोगों को जो है इबरतनाक बनाना चाहिए उस सज़ा को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ना होने की सूरत में ना ख़वातीन महफूज हैं, ना बच्चियाँ महफूज हैं, ना स्कूल में, ना आश्रम में, ना राह चलती। अब देख लीजिएगा गुजरात के दाबूद जिले में एक 6 साल लड़की की मौत की तहकीकात में एक सर्द करने वाला इंकिशाफ हुआ है। पहली जमात की तालिबा को मुबैना तौर पर उसकी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ जिनसी ज्यादती करके मुजाहमत करने के बाद गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया है और उसकी लाश को स्कूल के इहाते में और उसका बैग और जूते क्लास रूम के करीब फेंक दिया।
और इस जालिम दरिंदे का नाम गोविंद नाट है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया लेकिन हंगामे नहीं बचे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सीनियर पुलिस अफसर राजदीप सिंह झाला ने बताया कि 6 साला बच्ची की लाश जुमेरात की शाम उसकी स्कूल के अहाते से मिली। जुमेरात की शाम मिली। खबर सामने अब आ रही है। दूसरे इलाकों में होता तो अभी तक हंगामा मच चुका होता। बेंगलुरु में पेश आने वाला मामला। अब एक और वीडियो देख लीजिएगा। कुछ दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो है चलती कार पर, ये नहीं, एक और वीडियो, चलती कार पर रेप किया गया है। बाद में पता चला कि सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग हैं और इन दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इन दरिंदों के नाम क्या हैं? मैं नाम इसलिए खुसूसी तौर पर आप लोगों के सामने रखना पड़ता है कि आजकल नामों से लोग मजहब पहचान करके खबरें पेश करते हैं, या फिर कोई भी जुर्म पेश आता है तो यहां का मीडिया खोजने की कोशिश करता है कि देखो कहीं ना कहीं कोई ना मुसलमान का नाम ना मिल जाए, और मिलते ही उसको उचक लेता है और फिर पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए एक जुर्म के हवाले से उसको बदनाम करना पड़ता है। अब जहां सब के सब गैर मुस्लिमों के नाम हैं लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं। मूविंग कार में गैंग रेप का मामला अंबेडकर नगर में आप जो है परसों पेश आया था और मामला दर्ज कर लिया गया था विक्टिम लड़की की वजह से। बाद में पता चला सबके सब एक ही हमाम के नंगे हैं। सतीश कुमार, शिवम यादव, अमृत लाल, पवन, मुकेश यादव, निशा, 6 के 6 को भी इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेल की पटरी पर जब कोई चीज रख करके हादसा करवाने की कोशिश होती है और उसमें कहीं ना कहीं किसी का कोई नाम आता है तो किस कदर चिल्लाता है, दहशतगर्दी को उरूज पर पहुंचा देता है मीडिया। अब आपको पता है यहां पर ये जो गिरफ्तार करके लोगों को ले जाया जा रहा है गुजरात में, ये खुद रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रेलवे लाइन पर फिश प्लेट्स रखते हैं सूरत में, गुजरात की। इनका नाम शुभम, मनीष, सुभाष, ताकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो। लेकिन क्या किसी मीडिया में इन लोगों के खिलाफ, इनके मजहब के खिलाफ डिबेट होते हुए आपने देखा? या गुजरात में पेश आने वाले उस दरिंदे के खिलाफ, या फिर दिल्ली के अंबेडकर नगर में पेश आने वाले उस दरिंदगी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए, कोका कोला कंपनी में एंट्री करने के लिए आपके जिस्म पर कोई भी धागा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण अपने हाथ में धागा बांधते हैं उनकी अकीदतमंदी के मुताबिक। कहीं भी किसी भी आप कोका कोला की कंपनी के किसी भी शोबे में काम करते हो, आपको ये सारा निकालना पड़ता है। वहां की सिक्योरिटी के उसूल हैं। एक ब्राह्मण को उतारने के लिए कहा तो उसने जो वीडियो बना करके वायरल कर दिया। अगर यही किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में होती, ये मामला पेश आता, तो आज हंगामा मच चुका होता। लेकिन कोका कोला कंपनी किसकी है? इस्राइल की। क्या मीडिया इस पर गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहा है? अब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। अब यहां पर हिंदू धर्म का जो है तौहीन नहीं हो रही, यहां ब्राह्मण समाज की तौहीन नहीं हो रही। तिरुपति में लड्डू का जो मामला सामने आया है, लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया, उस पर अब सियासत हो रही है। अब एहतिजाजात नहीं होंगे, नफरतों का सिलसिला बटेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और ये जो कोका कोला कंपनी है वो अयोध्या में पाई जाती है। अमृत बॉटलर इसका नाम है। तो नाज़-ए-गिरामी, इस तरह से सारी कलावा इसका नाम होता है जो हिंदू अकीदतमंदी से बांधते हैं, नाजो नयाज के बाद या किसी दरख्त का, बहुत अलग अलग तरह की इसकी तफसीलात हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो शाहरुख खान को अब निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि कोका कोला कंपनी के एम्बेसडर तो शाहरुख खान हैं।
भारत में। देखिए कुछ दिन जाने के बाद क्या होगा। तो नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी दलितों पर जुल्म सितम का सिलसिला नहीं थमता। राजस्थान के जयपुर में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया था। मुहाना मंडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बजाय मुलजिम पर ही पुलिस जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। इसी बात के ऑब्जेक्शन के लिए यहां लोग पहुंच गए थे। तो नाज़रीन गिरामी ये हमारे हालात हैं भारत के। हर तरफ जराइम, नफरत। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,